अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो ये वीडियो जो है, उन्वान तो आपने पढ़ लिया होगा कि बाहर मुल्कों में जॉब से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो बाहर जाने से पहले, बाहर का ऑफ़र लेटर कबूल करने से पहले आप चौकन्ना रहें। ये आज का हमारा टॉपिक है और मैं आपको आज के इस टॉपिक में इंशाअल्लाह ऐसी बातें बताने वाला हूँ, मतलब जो प्रैक्टिकल है, रियल है, यानी कोई किस्से कहानियाँ नहीं, जो अभी हुई है पिछले एक हफ़्ते के अंदर। आप सुनकर परेशान हो जाओगे कि क्या इस तरह के भी स्कैम आजकल मार्केट में चल रहे हैं, इतने ख़तरनाक। तो वो टॉपिक पे आने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ये दे देना चाहता हूँ कि देखो, मैं जब भी ऐसा कोई वीडियो चैनल पे अपलोड करता हूँ, जैसे अभी मैंने 2 रोज़ पहले दुबई में जॉब्स ही जॉब्स है उस बारे में एक वीडियो डाला था। हमारी कौम का प्रॉब्लम ये है कि मैंने उसमें बताया हूँ और उसमें पहले कमेंट में ही मैंने लिंक दिया हूँ, जिसके अंदर हमारा जॉब्स का जो वेबिनार है, 2 घंटे का वीडियो है, वो देखो। हमको रेडीमेड चाहिए। लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मुझे जो है जॉब चाहिए, आप मुझे दुबई भेजते क्या, मुझे क़तर भेजते क्या। देखो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी वजह से मेरे पास में ऐसे 100 टॉपिक है आपको इन्फॉर्मेशन और मालूमात देने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यही आता है कि मैं जब ऐसे किसी टॉपिक पे वीडियो डालता हूँ कि लोगों को रेडीमेड हमारे से ही जॉब चाहिए, तो देखो वो काम हम नहीं करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ का हम थोड़ा ख्याल रखें। हमने पहले कमेंट में ही लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके वो पूरा 2 घंटे का वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा और आप खुद से तलाश करो। हमारा काम है आपकी सिर्फ रहबरी, रहनुमाई करना, क्योंकि हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, हमारे पीछे भी 50 काम है, 50। अभी भी मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरे लंच की छुट्टी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 1:30 बजने वाला है। 1 बजे से लेके 2 बजे तक मेरी लंच की छुट्टी होती है, मैं उसी में नमाज़ पढ़ता हूँ और इसी दरमियान में कुछ वक्त निकाल के एक आधा वीडियो भी बना लेता हूँ, ताकि जो टॉपिक पेंडिंग है हमारे वो हो सके। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इन चीज़ों को समझते नहीं। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, वक्त की जो तंगी है, मेरे खुसर साहब का इंतकाल हुआ है, मेरी पूरी फैमिली गाँव में है। मैं भी अभी नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे ये सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा, ताकि मेरा जो ऑफिशियल काम है कम से कम ये हफ़्ता भर मैं करूँ और जुमा के दिन रात में वापस जो है अपने फैमिली के पास में जाऊँ, ताकि हमारी जो सास है और घर के जो दीगर रिश्तेदार है, साले वगैरह, थोड़ा 1-2 दिन उनके साथ में गुजारूँ। तो ये मेरे पीछे इतने सारे मसले मसाइल है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमने किसी उन्वान पे वीडियो बनाए। अब ऐसे ही एक और बात बोल दूँ, हज के लिए मैंने वीडियो बनाया था बाइक से जाने के बारे में। कम से कम लोग उस पर फ़ोन कर, अरे मैंने उसमें बोला हूँ भाई, हम पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जब तक हमारी इन्फॉर्मेशन, मालूमात मुकम्मल नहीं होती, हम पूरी इन्फॉर्मेशन जब लेंगे ना, तो हम खुद उस पर वीडियो बना के डालेंगे और ये कहेंगे कि जिसको आना है वो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करे। अभी से मत करे कांटेक्ट हमको, जब पूरी इन्फॉर्मेशन होंगी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, उसके बाद हम खुद ऐलान करेंगे। क्योंकि मैं अकेला नहीं जाने वाला हूँ, जिसको आना है मैं लेकर जाऊँगा, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन पहले हासिल करने दो। वो हासिल करने से पहले ही ऐसा मत करो यार। इससे क्या होता है, फिर आदमी बोलता है यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। ये जो है हम मालूमात दे रहे हैं तो लोग अपने ऊपर ही मुसल्लत हो रहे हैं कि मुझे भेजो दुबई को, क़तर भेज दो मुझे जॉब के लिए। अरे वहाँ क्या, वो जो शेख राशिद, मोहम्मद इब्ने राशिद जो है वहाँ के जो प्रिंस है, वो क्या मेरे रिश्तेदार है, क्या मेरे जान पहचान है, क्या वहाँ 2-4 कंपनियों में मेरे कांटेक्ट है। मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाला, मैं आपको दे रहा हूँ। अब जो हज को भी जाना है, वो क्या हज को जाना है क्या रेलवे स्टेशन पे जाना है, क्या बम्बई जाना है, बैग थैली लिए खांदे पे डाले और निकल गए। अरे उसकी पूरी तैयारी ज़रूरी है, हम उसमें लगे हुए हैं। इसीलिए हमने अगले साल का ऐलान किया, 2024 का, लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम खाली बैठे हुए हैं। हमने बाज़ाब्ता, मेरे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी डाला मैंने चैनल के ऊपर, कि हमने बाज़ाब्ता कॉन्सुलेट वगैरह से फ़ोन पे बात की है। उसके अलावा भी हम सफ़र करके जो है उसको क्या क्या परमिशन लगते, वो कोई एक मुल्क से जाने का नहीं, 10 मुल्कों से जाना है, उसके लिए अलग अलग परमिशंस लगते हैं, गाड़ी के पूरे पेपर वगैरह। वो सब होने के बाद हम ऐलान करेंगे। तो उससे पहले मेहरबानी करके ये पैदल
साइकिल पे और बाइक पे जो हज वाले हैं ना, मेहरबानी करके वो ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, ना मुझे कॉल करे, और ना ही यहाँ पर किसी को भेजे। दूसरे स्टेट से लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहाँ से उन्होंने 2 लोगों को मेरे पास में यहाँ भेज दिए। क्यों? तो बोले हमारे वो फलाने रिश्तेदार आपके साथ आना चाहते हैं। अरे मैं खुद बताऊँगा आपको। ऐसे ही दूसरे बम्बई से आ गए 2-4 लोग, कल एक हैदराबाद से आ गए, बोले मुझे भी चलने का है। अरे सब्र रखो रे भाई, मैं जब पूरी इन्फॉर्मेशन मालूमात लूँगा ना, मैं खुद उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो अल्लाह के वास्ते ऐसा उतावलापन मत करो। वो कोई रेलवे स्टेशन या बम्बई को जाना नहीं है, थैली खांदे पे डाल के निकल गए मस्तान शाह बाबा या हाशमी बाबा विमल गुटके वालों की तरह से। उसको पहले पूरी तैयारी लगती है उसको। तो ये हो गया हमारा अभी शुरू का जो है डिस्क्लेमर। अब मैं आता हूँ मेरे टॉपिक पे, जो मैंने टॉपिक दिया हूँ। देखो ये जो टॉपिक है आज का, इसको पूरे ध्यान तवज्जो के साथ में सुनो। जो बच्चे हमारे IT इंजीनियर हैं, जिन्होंने BCA किया है, BCS किया है, सॉफ्टवेयर के ख़ास तौर पे IT वाले ही, क्योंकि ख़ास तौर पे जो IT के लाइन के हैं या जो ग्रेजुएट है और जिनको कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है, ऐसे लोग ज़्यादातर इस स्कैम का शिकार बन रहे हैं। शिकार कैसे होते हैं? अब आपने जो है अपने प्रोफाइल वगैरह डाले हुए हैं बहुत सारे जॉब्स के वेबसाइट के ऊपर, आपको कॉल आता है, भाई हम लोग थाईलैंड से बात कर रहे हैं और थाईलैंड में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है और आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से हम 1.5 लाख रुपये सैलरी भी देंगे। अब आप सोचते हैं थाईलैंड के बारे में, आप इन्फॉर्मेशन निकालते हैं ऑनलाइन, तो आपको लगता है यार थाईलैंड तो बहुत अच्छा मुल्क है, थाईलैंड में सिक्योरिटी भी है, अमन भी है, चैन भी है, सुकून भी है, रात में 4 बजे भी आप रास्ते से निकल रहे, चोर डाकू का कोई डर नहीं है। तो आपको लगता है यार थाईलैंड तो बहुत अच्छा मुल्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है थाईलैंड जाके जॉब करने के लिए। या फिर आपको कहा जाता है मलेशिया में जॉब है, आप बोलते हैं यार मलेशिया तो बहुत अच्छा मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। अब इस तरह से आप जो है वो जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ में जब आपसे बातचीत वगैरह करते हैं तो आपको जो है जॉब का ऑफ़र दे देते हैं। एक तरीक़ा तो ये है। दूसरा तरीक़ा, आप ख़ुद थाईलैंड गए हुए हैं घूमने के लिए, तो वहाँ होटलों के अंदर और वहाँ पे जो हॉस्टल वगैरह रहते, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए रहते और उस पर लिखा हुआ रहता जॉब ऑफ़र, और एक मोबाइल नंबर दिया हुआ रहता। अब आप उस नंबर पे कॉल करते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे नौजवान जाते हैं वो इसी उम्मीद में, भाई मुझे 2-3 महीने का वीज़ा मिला तो मैं वहाँ कुछ काम कर सकूँ, ऐसा अक्सर लोग करते हैं वहाँ पे। अब आपने वो नंबर पे कॉल किए, तो स्कैम क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इनके अतराफ़ के जो ममालिक है ना, उनके बीच में कोई बॉर्डर बने हुए नहीं हैं। बॉर्डर रहते ना, फेयर फाइसिंग क्या बोलते हैं उसको, वायर फिनिशिंग या वायर फेसिंग जो भी रहता है, उसमें करंट छोड़ा हुआ रहता है, इधर का आदमी उधर नहीं, उधर का उधर। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ के बॉर्डर ऐसे हैं, आपने नदी क्रॉस कर दी है, आप म्यांमार में चले गए और वो नदी से इधर आ गए तो थाईलैंड में आ गए। आप जो है कुछ सामान ख़रीदने को उधर शॉपिंग सेंटर में चले गए तो मलेशिया में चले गए, वहाँ से पैदल इधर आ गए तो थाईलैंड में आ गए। इधर आप जो है कुछ लेने के लिए कंबोडिया चले गए, शाम को वापस आ गए। ऐसे वो पूरे मुल्क ओपन हैं एक दूसरे से, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और उसके आजू बाजू में जो ममालिक है मलेशिया वगैरह, ये सारे मुल्क, म्यांमार, ये सारे मुल्क जो है ना, इनके बॉर्डर सब ओपन हैं वहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या होता है, आपको बुलाया गया थाईलैंड के लिए, आप थाईलैंड में ही हो। अब थाईलैंड के अंदर आपको जो है एक नाव में बिठा के वो लोग लेकर जाते हैं, भाई अपना ऑफिस फुलानी जगह पे। अब वो लेकर गए आपको, अब गए आप वहाँ, तो वहाँ पे पूरा जो है ना ऐसा एक कैंप बना हुआ है। कैंप यानी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उसके अतराफ़ में कंपाउंड वॉल जैसे जेल के अतराफ़ में होती है, और उसके दरमियान में जो है बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अब वहाँ आपको लेकर चले गए, ले जाने के बाद में वहाँ पे आपको काम सिखाया जाता है। काम पता है आपको क्या करना है? काम आपको ये करना है कि उनके पास इंडियन लोगों के पूरे नंबर रहते हैं, तो वो इंडियन लोगों के आपको नंबर देते हैं और उनको आपको कन्विंस करना होता है इंडिया के लोगों को कि भाई मैं जो है इंडिया का बंदा बोल रहा हूँ, मैं रमेश बोल रहा हूँ, मैं मुकेश बोल रहा हूँ, या मैं रफ़ीक बोल रहा हूँ, या मैं शफ़ीक बोल रहा हूँ। इस तरह से आपको इंडिया में जिससे भी आप बात करेंगे वैसा नाम आपने इस्तेमाल करना, और उसको ये बोलना है कि मैं चाइना में बैठा हुआ हूँ और मैं चाइना से बात कर रहा हूँ
और चाइना के अंदर हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी का रिवेन्यू इतना है, अगर आप उसमें इतना पैसा लगाते हैं तो हम आपको इतने का रिटर्न देंगे। यानी वहाँ बैठ के अपने इंडियन बंदों को लूटने का काम करना है, ये स्कैम वहाँ पे चल रहा है। अब ये स्कैम के अंदर आपने बोले, अब आपके अंदर की ईमानदारी जाग गई, अरे यार मैं तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकते तो वो अब आपके बस में नहीं रहा। आप एक बार उनके अंडर में गए तो ऐसे बड़े बड़े जो है ना हंटर है उनके पास करंट देने के, उससे जो है 4-5 लोग लेते एक कमरे के अंदर और खूब जो है हाथों से पैरों से खुंदल खुंदल के, जिसे हम लोग कहते हैं ना, मार मार के जो है बुरा हाल करते, उसको करंट देते और सिर्फ 2 वक्त का खाना देते, उसके अलावा कुछ नहीं देते आपको, कुछ ही नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई सैलरी नहीं, चल काम कर यहाँ पे, काम नहीं अगर करेगा तो यानी वहाँ जान की भी कोई परवाह नहीं। अच्छा ये थाईलैंड में नहीं होता, उन्होंने आपको म्यांमार में लेके आ गए, वो जो नदी पार कराए थे आपको, आप म्यांमार में हैं अभी। अब म्यांमार में तो कोई कायदा कानून ही नहीं है, क्योंकि पूरा मुल्क खुद बर्बाद होया हुआ है। म्यांमार यानी बर्मा, वहाँ खुद कोई किसी की जान का वो नहीं है, यानी क्या बोलेंगे उसको, यानी कोई किसी की जान का किसी को किसी की जान की वहाँ पड़ी हुई नहीं है। वहाँ खुद हालात इतने बुरे हैं, अपने मुल्क के जहाज़ों को गिरा रहे वहाँ पे लोग, वो जो आर्मी वाले हैं वहाँ के। तो वहाँ ऐसे हालात है, बस से बदतर है, वहाँ कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है। कंबोडिया लेके चले गए आपको। अच्छा ये सारे वाक़यात मैं जो बोल रहा हूँ, अभी रात में ही जो है ना दी लल्लन टॉप वालों ने एक इसके ऊपर जो है एक रिपोर्ट दी है। उसके अलावा आज से एक 8 दिन पहले ABP माझा जो मराठी है उसके ऊपर पुणे का ही एक बंदा है, पुणे का ही एक लड़का है, अब मुझे अभी नाम याद नहीं रहा उसका। अगर वो मेरा ये वीडियो देख रहा होगा या उसकी जान पहचान वाला कोई देख रहा होगा, जिसको कंबोडिया में लेकर गए थे और कंबोडिया में उसको ऐसी जो है रखे थे, वो बहुत परेशान होकर वहाँ से कैसे भागकर आया, उसने पूरा मराठी में उसमें सुनाया है, मैंने वो भी पूरा डिटेल में सुना हूँ। अगर उस तक मेरी ये बात पहुँचती है तो अल्लाह के वास्ते आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, ताकि आपका इंटरव्यू अगर हमारे चैनल पे आएगा तो और जो सारे लोग हैं उर्दू में भी उन लोगों तक, उर्दू हिंदी में भी ये बात पहुँचेंगी, क्योंकि आपने मराठी में दिया है वो इंटरव्यू ABP माझा पे, तो जिसको उर्दू हिंदी नहीं समझती उसको तो वो समझ में नहीं आने वाला है, और जो ABP माझा देखते बस उनको ही पता चला कि आपके साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे वहाँ पे फ्रॉड चल रहे हैं। तो वो जो भी अल्लाह का बंदा है वो मेरे से कांटेक्ट करे अल्लाह के वास्ते, तो मैं इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू लेता हूँ, ताकि सब लोगों को वो आपके साथ में क्या हुआ वो पता चले, क्योंकि वो बंदा पुणे का ही है। बम्बई के 2 नौजवान, और वो दोनों मुस्लिम नौजवान हैं, वो दोनों भी बंदे जो है म्यांमार के अंदर फंसे हुए हैं। ये रिपोर्ट NDTV के ऊपर 2 रोज़ पहले ही उन्होंने भी अपलोड की है। बम्बई के दोनों बंदे, उनको भी ये बोलकर वहाँ पे ले जाया गया कि चाइना की कंपनी है, बेहतरीन ऑफ़र है और आपको जो है वहाँ पे अच्छी अर्निंग है, अच्छी इनकम है। वो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, अभी वो नहीं आए यहाँ पे। वो पुणे वाला बंदा आ गया, लेकिन ये बम्बई वाले दोनों भी अभी वहाँ है। ये खाली 2 की बात नहीं है, फिर जो दी लल्लन टॉप में है वो UP वाले हैं सब, और उनको जो है वहाँ से वो उनको वहाँ से लेकर गए उन्होंने, तो UP वाले हैं, और ये बम्बई वाले हैं दोनों। ये तीसरा बंदा पुणे वाला था। इस तरह से पूरे देश में। और हमारे नौजवानों को क्या लगता है भाई फॉरेन में जॉब है, थाईलैंड में जॉब है। थाईलैंड में नहीं है, वो थाईलैंड आपको बुला रहे हैं, और थाईलैंड से आपको कश्ती से म्यांमार, कंबोडिया, मैंने जैसे बताया ना, पूरे बॉर्डर ओपन है वहाँ पे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है वहाँ पे। तो आप परेशान, तो इस तरह से जो है ना ऐसे स्कैम चल रहे हैं बाहर मुल्कों में भी। बाहर मुल्कों में बोले तो ख़ास तौर पे ये मुल्कों में, थाईलैंड, कंबोडिया, और वो पूरे लोग जो है ना वो है चाइना के लोग। वो वहाँ के भी लोग नहीं हैं, ना वो थाईलैंड के लोग हैं, ना म्यांमार के हैं, ना कंबोडिया के, वो सब चाइना के लोग हैं। और चाइना वालों की वहाँ बहुत इज़्ज़त है, चाहे म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे कंबोडिया, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मुल्क है। या ऐसे छोटे मोटे मुल्कों को तो 3 टाइम पेट भर के खाना खिला सकता वो भी पेट भर के। इस तरह से जो है चाइना, क्योंकि चाइना इनको पाल रहा है सब। कंबोडिया मुल्क कितना है, आबादी कितनी है, इतना मुल्क है, और पूरा चाइना के ऊपर, चाइना के एहसान, चाइना ने आजू बाजू के जितने भी मुल्क है, वियतनाम है, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार वगैरह, ये सारे मुल्क चाइना को जो है ना ऐसा चिटके हुए हैं सब। तो ये सारे मुल्क पल रहे हैं चाइना के ऊपर। अब चाइना के जो लोग हैं
उनको ना ये मुल्कों का वीज़ा लगता है, ना ये मुल्कों में जाने आने के लिए कुछ प्रॉब्लम है। अब वो नज़र भी आते सब एक जैसे, लेकिन वो चाइनीज़ होने की वजह से उनकी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, उन्होंने जो करे कुछ नहीं बोलती वहाँ की, ना गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है, ना पुलिस कोई एक्शन लेती है। और वो किसको बंदी बनाते हैं? इंडिया वालों को। इंडिया बोले तो खाली इंडिया नहीं, हर मुल्क के लोग हैं उनके पास वहाँ पे। जो मुल्क का होगा उसको वो मुल्क में वो यही काम करने लगा रहे, यानी उनका स्कैम ही चल रहा है ये। इस तरह से पैसे वहाँ से ये करो और लोगों से ये करो और पैसा निकालो उनसे, लोगों से, और उनको बोलो चाइना में इन्वेस्टमेंट करो। अब वो बैठे हुए हैं सब म्यांमार में, कंबोडिया में, लाओस में, और आपको लग रहा है कि फ़ोन चाइना से आया है या व्हाट्सएप पे मैसेज चाइना से आया है, अब आपको लग रहा है चाइना की कंपनी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है भाई, जितने भी हमारे नौजवान जॉब तलाश कर रहे हैं, चौकन्ना रहो। जॉब जो है ऐसे मुल्कों की, इसीलिए मैंने दुबई की मिसाल दिया, कतर की, कि भाई ये मुल्क सेफ़ है। इन मुल्कों का कायदा, कानून, सिस्टम, पुलिस वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अब ये जो ममालिक है यहाँ कुछ चीज़ नहीं कर सकते आप, तो इसके लिए चौकन्ने रहो। आजकल ऐसे स्कैम भी बहुत चल रहे हैं, तो ऐसे स्कैम से भी बचो। जितना हो सकता अवॉइड करो इन मुल्कों को, चाहे वो थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, म्यांमार हो, वियतनाम हो, लाओस हो, अवॉइड करो, अवॉइड इनको। मलेशिया में भी अगर आपको जॉब का ऑफ़र है तो प्रॉपर देखो कुआलालंपुर शहर में या जो बड़े बड़े शहर है वहीं है क्या, नहीं तो फिर आपको ऐसी नदी पार करा के पता चल रहा आप गए थे मलेशिया में और आपकी एंट्री हो गई बाजू में किसी और मुल्क के अंदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए चौकन्ने रहो भाई, और इस तरह से जो है कहीं पे भी जॉब एक्सेप्ट करने से पहले अच्छी तहकीकात करो, अच्छी तरह से जो है इंक्वायरी करो, वो कंपनी के डिटेल्स पहले ऑनलाइन सारे सर्च करो, फाइंड आउट करो। और जिन भाई का मैंने जिक्र किया है, जिन्होंने एबीपी माज़ा वालों को इंटरव्यू दिए हैं, मेहरबानी करके मेरा मैसेज अगर आप तक पहुंचता है तो मेहरबानी करके आप या तो मुझे ऑफिस पे आकर मिलो। मैं मगरिब बाद से लेके रात में 10 बजे तक यहीं बैठता हूं और सुबह में 9 बजे से लेके 4 बजे तक। इस दरमियान में जब भी आपको आना है डायरेक्ट आप आ सकते हैं, और अगर नहीं तो फ़ोन पे आप मेरे से कांटेक्ट करो। इंशाल्लाह मैं आपका इंटरव्यू लूँगा तो इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके साथ हुआ, मैंने वो पूरा वीडियो देखा आपका कि आपको कैसे वहाँ पे जो है रखा गया, आपके साथ जो 8-10 बंदे थे, और कैसा आपको कहा गया कि हम सीधा सीधा जो है सारा, यानी किस तरह से आप पे जुल्म व सितम किए उन लोगों ने, और किस तरह से आपको वो कैद खाने के अंदर, क्योंकि आप काम करके आए वहाँ पे, तो आपके ज़रिए से लोगों तक ये बात पहुँचेंगी ना, तो और लोगों की रहबरी रहनुमाई होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला इस तरह के जॉब्स के फ्रॉड है और फाइनेंशियल फ्रॉड है और लोन देने वाले ऐप है और रम्मी और जुआ और सट्टा और 3 पत्ती वालों से हमारी हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।